अगर आपको लगता है कि आपके गुर्दे की सेहत का राज किसी टोटके में है या जड़ी बूटियों के किसी जादुई कॉम्बिनेशन में है, तो आपकी सोच गलत है। एक्चुअली आपके गुर्दे की सेहत का राज आपके अंदर ही पिन्हा है, और ये डिपेंड करता है आपकी छोटी छोटी डेली रूटीन की कुछ ऐसी चीजों पे जो कि आप बड़ी आसानी से सिंपल गाइडेंस के साथ कर सकते हैं। ये चीज़ें इतनी आसान है कि जब मैं आपको अपने पेशेंट्स की एग्जांपल दे के बताऊंगा तो आप वीडियो के एंड में मुझे कहेंगे, डॉक्टर साहब ऐ तो सानू पहले भी पता सी। बेशक ये चीज़ें आपको पहले पता है, लेकिन आपको इनकी पावर नहीं पता। वो डिस्कस करेंगे हम आज के एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैस ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपनी नेफ्रोलॉजी सीट से, अपने एक ट्रैवल स्टूडियो से। मैं अक्सर देखता हूँ और पेशेंट से सुनता हूँ, हर दफ़ा कोई ना कोई नई आइटम लेके आ जाते हैं और मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या मैं ये इस्तेमाल कर लूँ, इससे मुझे कितना फ़ायदा होगा। ये आइटमें क्या हैं? ज़ीरा, ग्रीन टी, धनिया, पुदीना, मेथी दाना, बखरा, कभी कोई कॉम्बिनेशन, कभी कुछ भिगो के खा लो, कभी कुछ ड्राई करके खा लो, और इस तरह की सारी मुसीबतें जिनसे आपके बजट पे भी मसला होता है, आपके पास जिनके लिए टाइम भी नहीं होता। अब आप इन दो केसेस को देखें जो हम डिस्कस करने लगे हैं, और आइडिया करने की कोशिश करें कि सिर्फ सिंपल हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आप अपने गुर्दे को किस हद तक बेहतर कर सकते हैं, और अगर आप इस अच्छे लाइफस्टाइल के साथ ना चलें तो किस हद तक आप अपने गुर्दे को डैमेज करते हैं। पहला हमारा केस है 36 साल का डायबिटिक पेशेंट। आपने साथ साथ ये नंबर नोट करने हैं, मैं इसलिए इनको हाईलाइट करके बोलता हूं ताकि आपको आइडिया हो कि हमारी सोसाइटी में बीमारी किस हद तक घुस चुकी है, किन वजूहात से है, और कैसे हम उनको बेहतर कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो, इस तरह की सारी एपिसोड्स आपकी अपनी सेहत की बेहतरी का सबब तो बने, लेकिन साथ साथ आप अपने मुआशरे और स्टैटिस्टिक्स पे भी नज़र रखें और अपनी फैमिली को भी बेहतर करें। अब ये 36 साल नौजवान डायबिटीज की वजह से गुर्दे का मरीज बन चुका है और गुर्दे की काफी अगली स्टेज पर पहुंच चुका था जब ये हमें 2025 में मिला। इसकी क्रिएटिनिन उस वक्त तकरीबन 3 के आगे पीछे घूमती थी और डायबिटीज पोरली कंट्रोल थी। फिर इनको मैंने समझाया कि आपका सारा मसला है आपकी डायबिटीज की वजह से, आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। आप इसको जितना बेहतर करोगे उतनी ही बेहतरी होगी, और एक खास हद तक बेहतरी हो जाएगी। फिर हमें पता चलेगा कि आपका गुर्दा किस हद तक बेहतर हो सकता है हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ। इस पेशेंट ने बड़ी अच्छी एफर्ट की और कुछ ही महीनों में इसका क्रिएटिनिन 2.4 पे आ गया। अब ये कोई जुगाड़, कोई फक्की, कोई पखड़ा, कोई मेथी दाना नहीं है। ये मरीज ने सिर्फ अपने गुर्दे से बर्डन उतारा है अनहेल्दी लाइफस्टाइल का। उसकी डायबिटीज बेहतर हुई है, उसका क्रिएटिनिन का नंबर बेहतर होना शुरू हो गया, उसकी तबीयत बेहतर होनी शुरू हो गई है। अच्छा जी, अब उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका पाकिस्तानी जागना शुरू हो गया। एक आधा फॉलो अप इन्होंने मिस किया। अक्टूबर में जब आए तो फिर गुर्दे का नंबर क्रिएटिनिन अभी भी बेहतर था, लेकिन डायबिटीज खराब होनी शुरू हो गई थी। जो ये 10 से 8 पे ले आए थे हीमोग्लोबिन A1C, अब दोबारा 9.4 की तरफ छलांगे लगा रहा था। इनको मैंने वार्निंग दी कि पाजी तुसी बाज आ जाओ, ए कम खराब हो जाना है, लेकिन है इन्होंने नहीं सुनी। और फाइनली अप्रैल में वही हो गया जो मुझे डर था। अप्रैल 2026 में आप देख सकते हैं कि इनका क्रिएटिनिन शूट कर गया, फिर आई बिलीव 3.2 या 3.4 पे पहुंच गया। अब उसके बाद फिर उन्होंने होश के नाखून लिए, फिर अपनी लाइफ को बेहतर किया, और अब जो ही इनकी डायबिटीज बेहतर हुई, साथ ही इनका क्रिएटिनिन का नंबर भी वापस 2.6 की तरफ आ गया। हो सकता है ये 2.6 ही रहे, हो सकता है इससे और बेहतर हो जाए, और हो सकता है कि अगर इनका सोया हुआ पाकिस्तानी फिर जाग गया तो फिर इनका क्रिएटिनिन खराब हो जाए। इन्होंने ये सब किया कैसे, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम चलते हैं दूसरे केस की तरफ। अच्छा, ये दूसरे हमारे पेशेंट बड़े पढ़े लिखे पंक्चुअल किस्म के पेशेंट हैं, और ये माशाल्लाह मेरे साथ पिछले 2-3 साल से हैं। इनका क्रिएटिनिन पिछले 3 सालों में मामूली सा बड़ा अच्छा प्रोटीन कंट्रोल करने के बाद भी और अपनी डिजीज को स्टेबलाइज करने के बाद भी तकरीबन 2.2 से लेके 2.5-6 पे ये बड़े स्टेबल थे। फिर
पिछले कुछ महीनों में मैंने नोटिस किया है कि इनका क्रिएटिनिन ऊपर नीचे हो रहा है, और 2.9 को टच किया, 3.1 को टच किया, थोड़े से स्टेरॉइड्स खिलाए, थोड़े से मेडिसिन में चेंजेस की, थोड़ा सा लाइफस्टाइल बेहतर किया, और ये ऊपर नीचे चल रहा था। अब कुछ हफ्ते पहले, आई बिलीव 2 हफ्ते पहले, इनका क्रिएटिनिन जंप कर गया 3.2 पे, और मैंने इनको कहा कि मुझे लगता है कि आपकी जो डिजीज है वो एक्टिवेट हो रही है, ये बेसिकली आईजीए नेफ्रोपैथी के पेशेंट हैं, तो हमें एक दफ़ा हाई डोज स्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन यूज कर लेनी चाहिए। और वो स्टार्ट करके 1 हफ्ते के बाद देखते हैं क्रिएटिनिन आपका कैसे आता है। 1 हफ्ते के बाद जब इन्होंने क्रिएटिनिन कराया तो वो 2.6 पे आ गया, तो मैंने इनको फिर फॉलो अप किया कि अब आप ये दवाई कंटिन्यू रखें और हम देखते हैं कि 1 महीने तक क्या सिचुएशन है। और मुझे आगे बड़े सरप्राइज से बताते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई तो मैंने यूज ही नहीं की। तो फिर मैंने कहा जी आपका क्रिएटिनिन कैसे नीचे आ गया, कोई जुगाड़ तो नहीं कर लिया? तो मुझे कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, मैं काफ़ी बदपरहेजी कर रहा था पिछले 2-4 हफ्ते से, तो अब मैंने होश के नाखून लिए हैं, मुझे समझ आ गई है, तो अब मैं वापस अपने उसी लाइफस्टाइल पे आ गया हूँ जो मैं पिछले 2-3 साल से आपके साथ मिलके कर रहा था। तो अब यहाँ से पावर देखें कि किसी दवाई के बगैर बेसिक उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, 1-2 जो प्रोटीन यूरिया वाली हैं, लेकिन इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन के बगैर जो इनका क्रिएटिनिन हाई था अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, गुर्दे पे बर्डन की वजह से, वो लाइफस्टाइल बेहतर करते ही बेहतर हो गया। अब आपका अगला सवाल है कि डॉक्टर साहब स्टोरियां तो आपने सारी सुना दी, केस डिस्कस कर दिए, अब ये है क्या जो मरीज कर रहे हैं, ये कौन सा टोटका है, ये जड़ी बूटियों का कौन सी कॉम्बिनेशन है, या आपकी कौन सी फूक है? इनमें से कुछ भी नहीं है। ये पेशेंट सिंपल 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 ह्यूमन हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, वो भी एवरेज ह्यूमन वाला, किसी सुपर ह्यूमन वाला नहीं। उसमें क्या सिंपल चीजें हैं? आपकी रेगुलर एक्सरसाइज, 30 से 45 मिनट की वॉक, और अगर आप कुछ और एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वो भी, और पूरा हफ्ता करें। फिर उसके बाद आप अपनी नींद पूरी करें, नींद का टाइम रेगुलर रखें, जिस टाइम पे सो रहे हैं उसी टाइम पे सोएं रोजाना, जिस टाइम पे जागते हैं उसको भी मेंटेन रखें, और कम से कम 6 से 7 घंटे रात को नींद पूरी करें। फिर एक बड़ा फैक्टर है खाना। डायबिटीज के मरीज के लिए खाना बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स की और जंक फूड की। और जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है वो तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी थोड़े ले सकता है, लेकिन जंक फूड उसने भी अवॉइड करनी है क्योंकि वो आपके लिए बड़ी टॉक्सिक है। तो अच्छा हेल्दी खाना, जिसके बारे में हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, अब वो आप एपिसोड जाकर देख सकते हैं, तो ये भी हेल्दी लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। फिर उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब स्ट्रेस पाकिस्तानी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, और इसको मैनेज करने का टैलेंट हमें आना चाहिए। उसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, आप उसको मुख्तलिफ तरीकों से बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ये आपको खुद सीखना पड़ेगा कि आपकी फाइनेंशियल सोशल सिचुएशन में रह के आपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। अगर आपको दुख देने वाले रिश्तेदार आपकी ज़िंदगी में हैं तो आपने उनको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि ये साइंटिफिक दुनिया की किताबों में नहीं लिखा हुआ कैसे करना है, वो आपने खुद ही ढूंढना है, या लोकल साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर कोई फार्मूला निकालना है। या अगर आपके खानदान में कोई ऐसा बंदा है जिसने सारे रिश्तेदारों के बावजूद कभी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं ली, तो वो आपका लीडर है, आप उससे विजडम ले सकते हैं। इसी तरह सोशल लाइफ आपकी होनी बहुत ज़रूरी है, आप अकेले नहीं बैठ सकते, आप टोटल हर वक्त सोशल लाइफ में भी नहीं रह सकते, आपने एक अच्छा बैलेंस करना है, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इन सब को लेके चलना है। जब आप इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को मिलके करते हैं तो आपके गुर्दे की सेहत, आपकी ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ बहुत बेहतर हो जाती है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं करते तो ये छोटी छोटी चीज़ें मिलके आपके गुर्दे की सेहत और पूरी मेटाबॉलिक सेहत को ख़राब करते हैं। और क्या मिलता है आपको? ये मिलता है आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल से हाई की तरफ जाता है, हाई से ज़्यादा हाई की तरफ जाता है, और जब वो डैमेज परमानेंट हो जाता है तो फिर उसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। कैसे पता चलेगा? आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करेंगे, डायग्नोसिस बनाएंगे, प्रॉपर दवाई लेंगे, और फिर देखेंगे कि आपका क्रिएटिनिन किस हद तक वापस आता है, आपकी ओवरऑल सेहत किस हद तक बेहतर आती है।
लेकिन अगर आप इस डैमेज को करते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये रिवर्सिबल हो जाएगा और फिर ये बढ़ता ही जाएगा, आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के बावजूद ये बढ़ता जाएगा। एपिसोड को हम समराइज करते हैं कि हमारी डेली रूटीन में छोटी छोटी ऐसी हेल्दी लाइफस्टाइल के कंपोनेंट की चीजें हैं जो हमारे गुर्दे, हमारी सारी सेहत को खराब कर सकती हैं और जो मिल के हमारे गुर्दे की सेहत को बहुत बेहतर कर सकती हैं। आपने डायग्नोसिस जरूर बनाना है, दवाइयां भी जरूर लेनी है और रेगुलरली लेनी है, मुनासिब मिकदार में लेनी है। लेकिन अगर आप इनको अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ नहीं लेके चलेंगे तो आपके गुर्दे का मर्ज बढ़ता जाएगा, आपकी ओवरऑल सेहत खराब रहेगी, आपको थकावटें रहेंगी, दर्दें रहेंगी और नुस्ती पड़ी रहेगी। तो अपनी ओवरऑल सेहत को बेहतर करने के लिए, अपने गुर्दे की सेहत को बेहतर करने के लिए अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें। गुर्दे के मर्ज के सिलसिले में लाइफस्टाइल की क्या अहमियत है, क्या पावर है और किस हद तक ये आपके गुर्दे को खराब कर सकता है, उसको रिवर्स कर सकता है, बेहतर कर सकता है, आपने सिंपल अल्फाज में एक लाइन में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना है, क्योंकि आपकी बात को मान के पेशेंट ज्यादा अमल करते हैं कंपेयर टू डॉक्टर की बात। ये क्यों है, ये हम डिस्कस करेंगे अगली एपिसोड में कि एक एक्सपर्ट एडवाइस और एक कॉमन ओपिनियन में क्या फर्क है, उनकी भी एक अलग-अलग पावर है। अल्लाह हाफिज।